आया है माहे रमजान लेकर हाथों में कुरआन। आया रहमते रमजान, रहमते रमजान, रहमते अल्लामा हसन रजा खां बरेलवी फरमाते हैं, दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो। यार इसको जरा सेट तो करो भाई, थोड़ा यूकू कम करके थोड़ी आवाज बढ़ा दो, यूकू तो बहुत है ना। जरा मोहब्बत से देखिए। अब ऐसा है, अभी तक काम चल रहा था हूँ हाँ में, है नहीं, अब हूँ हाँ में काम नहीं चलेगा, जबान से काम चलेगा। हम यहाँ कोई पार्टी में नहीं आए हैं और ना ही मतलब हम कोई और जिक्र करने के लिए आए हैं, बल्कि हम आमना के लाल का तस्करा करने के लिए। और हम इसलिए आए हैं कि हमारे जरिए से मरने वाली का बेड़ा पार हो जाए, है नहीं। तो आपकी जबान से जो अल्लाह का नाम निकलेगा, जो मुस्तफ़ा जाने रहमत का नाम निकलेगा, जो सुभान अल्लाह माशाअल्लाह के तज़किरे आपकी जबानों पर आएंगे, जो आप सुभान अल्लाह कहेंगे, माशाअल्लाह कहेंगे, अल्लाह आपको जो सवाब अता फरमाएगा, वही सवाब आपकी जानिब से मरने वाले को कब्र में पहुंचा दिया जाएगा। तो अब अपनी मर्जी से सुभान अल्लाह बोलिए, मेरे कहने से नहीं या बताने से नहीं, बल्कि आप अपनी मर्जी से अगर सुभान अल्लाह बोलेंगे, अल्लाह का नाम लेंगे, अल्लाह की पाकी बयान करेंगे, तो परवरदिगार आलम की तुम पाकी बयान करोगे, अल्लाह तुम्हें गुनाहों से पाक फरमा देगा। इसलिए आप सुभान अल्लाह कहिए। देखिए मोहब्बत से कहें जरा सुभान अल्लाह, कम होने का एहसास ना करें। आका फरमाते हैं, तनज़्ज़लुर रहमा इंदा ज़िक्र सालिहीन, जहाँ अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र होता है, अल्लाह वहाँ रहमतें नाजिल फरमाता है। और वहाँ बैठने वाले भले ही कम हो, लेकिन अल्लाह सुनने के लिए आसमान से फरिश्तों का नुज़ूल कर देता है। तो अपने कम होने का कोई भी एहसास ना करें कि हम कम हैं। अगर पूरा गांव भी आ जाए और अल्लाह का नाम ना ले तो बेकार है। अगर चंद लोग बैठ करके अल्लाह अल्लाह में गुजार दें, अल्लाह का नाम लेने वाले बन जाएं, आप सुभान अल्लाह कहते रहें, अल्हम्दुलिल्लाह कहते रहें, पूरा गांव भी आ जाए और कोई कुछ ना बोले तो कोई फायदा नहीं है। हाँ, रब्बे कायनात की बारगाह में आप इतने ही मिलकर के खुलूस दिल के साथ जो भी आपकी जबानों से निकल जाएगा, अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल। आप ज्यादा होने की फिक्र ना करें कि ज्यादा होते, बल्कि कमी बतेरे। और हमें तो परवाह रहती नहीं है ज्यादा की, है नहीं। ज्यादा की परवाह होती है कुछ लोगों को, लेकिन हमें परवाह नहीं होती, इसलिए कि देने वाला परवरदिगार है। मोहब्बत से कहना सुभान अल्लाह। दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो या रसूल अल्लाह, दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो। अरे सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ धरा हो, सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ धरा हो, दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो। मालूम है, अल्लामा हसन रज़ा फरमाते हैं, दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो। तो बिस्मिल की तारीफ की गई कि ये लफ्ज़ बिस्मिल क्या है। मुताअद्दिद तारीफें लोगों ने की, लेकिन मैं आपको बताऊं इसका खुलासा ये है कि बिस्मिल का जो माना है वो ये है कि जिस तरीके से मुर्गे की गर्दन को काटा जाता है, ज़िबा किया जाता है, और ज़िबा करने के बाद जब उसे छोड़ दिया जाए, तो यहाँ बिस्मिल से जो मुराद है वो कुछ और नहीं है, बल्कि ये बिस्मिल से मुराद, बिस्मिल जो है इसका माना ये है कि दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो या रसूल अल्लाह। चाहे भले ही मेरा दिल इतना दर्द कर रहा हो कि कटे हुए मुर्गे की गर्दन की तरह दर्द हो रहा हो, लेकिन आका अगर तसल्ली को तेरा हाथ सीने पे रख जाए तो सारे दर्द दूर हो जाएंगे, सारी तकलीफें परेशानी दूर हो जाएंगी, सारी तकलीफें दूर। तभी तो कहा था शायर ने, दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ धरा हो, गर वक्ते अजल सर तेरी चौखट पे धरा हो। या रसूल अल्लाह, मौत आए तो हम अफ्रीका में ना मरें, कश्मीर की हसीन वादियों में मौत ना आए। ऐ परवरदिगार आलम, हम तमन्ना ये करते हैं कि हमें मौत आए तो कश्मीर की हसीन वादियों में ना आए,
अरब के रेगिस्तान में ना आए जनाबे वाला, हमें मौत ना आए, आए तो पाकिस्तान में ना आए, अल्जीरिया में ना आए, लबनान और सूडान में ना आए, किसी दुनिया की हसीन वादी में मौत ना आए। ऐ परवरदिगारे आलम, अगर मौत आए तो नबी के दयार में मौत आए, मुस्तफा के मज़ार पर मौत आए। और जब नबी के दयार में मौत आएगी, जब मुस्तफा के मज़ार पर मौत आएगी, जब नबी की चौखट पर मौत आएगी, तो हालात ये होंगे कि या रसूल अल्लाह, कर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे धरा हो, जितनी हो कदा एक ही सजदे में अदा हो, जितनी हो कदा एक ही सजदे में अदा हो, जितनी हो कदा एक ही सजदे में अदा हो, दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो। और आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, जरा मोहब्बत से कहो यार सुभान अल्लाह। हाँ देखिए ऐसा है, मजा भी आना चाहिए थोड़ा बहुत, बात भी अच्छी लग रही है ना। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा। आज मालूम है आपके यहाँ फकीर आता है, आते होंगे ना, दरवाजे पे फकीर आता है मांगने के लिए, तो हमारे घर वाले बच्चे या कोई भी हम ले जाकर के उन्हें जब कुछ देते हैं ना, तो बताए फकीर क्या कहता है लेने के बाद, अल्लाह तेरा भला करे, कहता नहीं। फकीर आता है लेने के बाद कहता है अल्लाह तेरा भला करे, तेरे बच्चों को खुश रखे। लेकिन यहाँ का माहौल उल्टा है और वहां का माहौल उल्टा है। वहां जब लेने वाला जाता है तो लेने के बाद कोई लेने वाला मेरे नबी को दुआ नहीं देता कि अल्लाह तेरा भला करे, बल्कि आमना का लाल देता भी है और कहता भी है अल्लाह तेरा भला करे। सुभान अल्लाह, देता भी और क्या कहता है, अल्लाह तेरा भला करे। तर्जमानी शायर ने की है, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, तेरा मोहब्बत से कहो यार। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो, दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, सीने पे तसल्ली को तेरा। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बड़ी अरफा वाला शान है। हालांकि अशार बहुत हैं लेकिन वक्त कम है और मुझे दो चार बातें आपको बताना है जरूरी, क्योंकि एक बज चुका है। जरा मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ने, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान अजीम के अंदर इरशाद फरमा रहा है, तावनु अलल बिर्रि वत तक़वा, भलाई और परहेजगारी पर एक दूसरे की मदद करो। क्या कहता है अल्लाह। और आज मेरी बातें आपको सुनना है बड़े गौर से, और गांव में जहां तक आवाज आ रही है वो भी गौर से सुने। अल्लाह फरमाता है, तावनु अलल बिर्रे वत तक़वा वला तावनु अलल इस्मे वल उद्वान। ये किसी के बाप की बात नहीं है, ये अल्लाह पाक की बात है, कुरान की बात है। और अगर किसी को यकीन ना हो तो आकर देख भी सकता है कि ये अल्लाह ने फरमाया। अल्लाह कहता है, तावनु अलल बिर्रि वत तक़वा, भलाई और तकवे पर, परहेजगारी पर एक दूसरों की मदद किया करो। वला तावनु अलल इस्मे वल उद्वान, बुराई और ज्यादती पर किसी की बाहम मदद मत करो। बात समझ में आ रही है? अल्लाह क्या कहता है, भलाई पर, तकवे पर एक दूसरे की मदद करो, लेकिन बुराई पर किसी की मदद मत करो। लेकिन माहौल क्या है, कुरान कह रहा है कि माहौल हमारे मुताबिक हो, और इंसान कह रहा है कि माहौल मेरी मर्जी के मुताबिक हो। तो याद रखना, अगर मर्जी तुम्हारी चलेगी तो शर्त दो ही है। मैं तो यही कहता हूं कि अगर अपनी मर्जी के मुताबिक जीना चाहते हो तो फिर कलमा क्यों पढ़ लो, कलमे को छोड़। समझ में आ रही है नहीं भाई? जब कलमा पढ़ा है तो अपनी मर्जी से नहीं जिया जाएगा, बल्कि आमना की लाल की मर्जी से जिया जाएगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत की मर्जी से जिया जाएगा। क्योंकि कलमा खुदा ने दिया है, आमना के लाल ने दिया है। तो जब कलमा पढ़ लिया तो अपनी मर्जी से नहीं जिया जाएगा, अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी को नहीं गुजारा जाएगा। इसलिए कि जब हमने कलमा पढ़ लिया तो अब मर्जी नहीं चलेगी। जब कलमा नबी का पढ़ा है तो मर्जी अपनी नहीं चलेगी, मर्जी आमना के लाल की चलेगी, मर्जी नबियों के तादार की चलेगी, मर्जी मोहम्मद रसूलुल्लाह की। मर्जी अपनी थोड़ी चलेगी।
कलमा मर्जी का थोड़ी पड़ा है। तो अब अगर मर्जी से जीना चाहते हो तो फिर कलमे को छोड़ दो, और अगर कलमा पढ़ना चाहते हो तो फिर मर्जी को। मर्जी में क्या है? मर्जी में आया साहब शराब पी जा रही है, शराब, जुए खेले जा रहे हैं, जिनाकारियां की जा रही है, ये तुम्हारी मर्जी है ना। माज़अल्लाह कलमा थोड़ी कह रहा है ऐसा करो, बल्कि कलमा तो आया था तो इन तमाम रसूमात को मिटा दिया। मक्के की धरती पर चलो, मेरा नबी सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मक्के की धरती पर आया, अमना का लाल दुनिया में तशरीफ लाया। मेरे नबी सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आने से पहले लोग शराब भी पिया करते थे, जुआ भी खेला करते थे, जिना भी किया करते थे। कोई माँ को मार रहा था, कोई बाप को सता रहा था, कोई बड़ों को तकलीफें दे रहा था, लोग महल्ले महल्ले में लड़ाइयाँ कर रहे थे, लोग घरों में लड़ रहे थे। लेकिन आमना का लाल आया, नबियों का ताजदार आया, नबियों का शहंशाह आया। मेरे आका ने आने के बाद सारी दुनिया के लोगों को इकट्ठा किया, मक्के के वालों को इकट्ठा करने के बाद ये पैगाम दिया, ऐ लोगों सुन लो, आज तक तुम अपनी मर्जी की जिंदगी गुजार रहे थे, आज तक तुम जहां जा रहे थे शराब पी रहे थे, आज तक तुम जुए के अड्डे पर जा रहे थे, लेकिन सुन लो, आज से मर्जी तुम्हारी नहीं चलेगी। आज से जो तुम कर रहे थे वो तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। आज तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। अगर आज मर्जी चलेगी तो अपना के लाल की मर्जी चलेगी, आज अगर मर्जी चलेगी तो दोनों आलम के मालिक को मुख्तार का तुम्हारी नहीं चलेगी, आज मेरी चलेगी। सारे लोगों ने कलमा पढ़ा, जितने भी लोगों ने कलमा पढ़ा। कलमा पढ़ने के बाद जो कलमा पढ़ता जाता, शराब से तौबा, कलमा पढ़ा तो जुआ से तौबा, कलमा पढ़ा तो जिना से तौबा, कलमा पढ़ा तो हराम कामों से तौबा, कलमा पढ़ा तो माँ बाप को सताना छोड़ दिया, कलमा पढ़ा तो माँ बाप की ताजीम करने लगे, कलमा पढ़ा तो जुआ छोड़ दिया, कलमा पढ़ा तो शराब छोड़ दी, कलमा पढ़ा तो लोगों में ना इत्तेफाकियां डलवाना छोड़ दी। लेकिन आज का मुसलमान है कि कलमा पढ़ने के बाद सब कुछ करने चला जा रहा है, शर्म नहीं आ रही है। कलमा भी पढ़ रहा है, कलमा पढ़ लिया है, शराबें चल रही है। अभी मौलाना महमूद साहब ने बड़ी प्यारी बात कही है, खुलासा कर दूं उसका भी। उन्होंने कहा कि जो शराबी बन जाता है उसके अंदर तमाम बुराइयां आ जाती हैं। जो शराबी बन जाता है वो जुआरी भी बनता है, वो जानी भी बनता है, वो नमाज को छोड़ने वाला भी बनता है। और आखिर में ये कहा कि जो शराबी बन जाता है वो जहन्नमी बन जाता है। अब उसका खुलासा मैं कर देता हूं कि सुन लो, वो ये कह करके गए कि जो शराबी बन गया वो जहन्नमी बन गया। अब जो जहन्नमी के हाथों में हाथ दे रहा है मानना पड़ेगा वो भी जहन्नमी बनेगा। जो जन्नती है उसको जन्नती का हाथ पकड़ना पड़ेगा, जो जहन्नमी के साथ है उसको भी जहन्नम में जाना। ये मेरी मर्जी नहीं है, ये मेरा कौल नहीं है, आमना के लाल का कौल है, नबियों के ताजदार का कौल है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, अल मरउ मा मन अहब्बा, इंसान जो दुनिया में जिसके साथ रहता है कयामत में उसी के साथ आया जाएगा। समझ रहे हो आप? ये मेरा कौल नहीं है, हदीसे पाक है, और दिखा भी दूंगा जो चाहे। अब अगर तुम जहन्नमी के साथ हो तो तुम भी जहन्नम में जाओगे। अगर बचना है तो जहन्नमी का हाथ छोड़ो, वरना तुम भी तैयार हो जाओ, जो ठिकाना उसका है वही तुम्हारा भी हाल होगा। जानते बूझते जहन्नम में जा रहे हो। एक तरफ ये कह दिया कि हम जहन्नमी के साथ नहीं, दूसरी तरफ हम जहन्नमी के साथ, तो पता चला कि हम भी जहन्नम में जा रहे हैं। जा रहे नहीं जा रहे? अच्छा, बात समझ में आ गई? इतनी आगे चला जाए। अल्लाह ने फरमाया, तावनु अलल बिर्रि वत तकवा, जो इंसान नेक काम करे, अच्छा काम करे, उसका साथ दो, जो बुरे काम करे उसका साथ बोलो ना। हाँ, सब बोलो यार, बात समझ में आए तो बोलो, ना समझ में आए तो मत बोलो। अल्लाह कह रहा है। फिर अल्लाह के हबीब ने फरमाया, अल मरउ मा मन अहब्बा, इंसान जो दुनिया में जिससे मोहब्बत करता है, जो जिसके साथ रहता है, वो कयामत में उसी के साथ उठाया भी जाएगा। लिहाजा दुनिया में हाथ जिसका भी पकड़ो, दुनिया में दामन जिसका भी पकड़ो, दुनिया में साथ जिसका भी पकड़ो, तो पहले ये देख लो कि इसका रास्ता कौन सा है। इसका रास्ता जहन्नम में जाने वाला है। अगर वो रास्ता जहन्नम में जाने वाला
बात मालूम है, असल में बात ये थी ना, मुझे मेरे जहन में बातें तो बहुत थी और